हेलो, नमस्कार दिनेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी, वो चौराहे पर लाइट का करा नहीं फिर आपने? आज भी मैडम, अंधेरा पड़ा है वहां पर। भैया आज भी आईएन को बुला के खूब कह दिया उसको, वो जी। कह रहे हैं हम व्यवस्था करेंगे, पोल की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जैसे तो व्यवस्था इन्होंने होगी। लाइट हटाई, जब इन्होंने लाइट हटाई तब इनको पता नहीं था कि लगाने में पसीने आ जाएंगे इनको? किनको? इनको ही, निगम वालों को? मैडम हालत खराब है, अब क्या बताएं। हाँ, आज कल मतलब उनका इनके लेना इनका इंटरव्यू, कल उनका। नहीं, बिल्कुल। कल मैं आप उनको कल छुट्टी आ कल गई ना, चक्कर ये भाई देखिए, मैंने 4-5 दिन, आपने कहा था कि 2-4 दिन में लग जाएगी। अजी मैंने तो आज भी भरी हाँ हाँ। मीटिंग में जॉन जी। ऑफिस में एक्सीएन तक मौजूद थे। अच्छा अच्छा। उनके सामने सबको कहा है, एक्सीएन जी डीसी सभी बैठे हुए थे। जी। सबके डिप्टी मेयर, क्योंकि चेयरमैन वास्तव सभी में, बैठे, सबके हाँ, सामने बहुत बैठे। ज्यादा, मतलब आज तो खैर जन सुनवाई भी थी वहां पर, हाँ, वो है जन ना? सुनवाई की बात है ये। अच्छा, उसी के अंदर बोला था क्या आपने? हाँ, और क्या। हेलो, आप विकास शर्मा हाँ जी बोल रहे बताइए। हैं? नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलबू समाचार से। हाँ जी। बताइए। सर, आज जैसे जन सुनवाई भी हुई थी और आपके संज्ञान में एक मामला भी आया होगा कि बरकतनगर चौराहे पे एक अवैध निर्माण के चलते हुए वहां से स्ट्रीट लाइट हटा दी गई, है ना? और उसके हटाने के बाद में वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर नहीं वो नहीं, लड़का, हाँ, मैं वही बताना स्ट्रीट चाह लाइट रही हूँ हटाने का आपको। कोई मैटर नहीं है, स्ट्रीट लाइट हटाने का। नहीं सर, वहां से लाइट हटी नहीं है। नहीं मैं आपको खबर भेज नहीं, देती हूँ, मेरे पास में हटी हो पूरे तो प्रूफ है। आप मुझे बताइए, मैं तब भी हम आपको, करवाएंगे। हाँ, मैं ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। अभी व्हाट्सएप अंधेरा पड़ा हुआ है ठीक है। पिछले 8 दिन से सर वहां पर। ठीक है, ठीक है ना? किसने तो हटाई उस उसी पे हम वो करवा देंगे। बिल्कुल आप तो ठीक है, लाइट किसने? लगवाइए। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है, लाइट तो कंप्लेन लगवा तो देंगे, मैंने कर किसने रखी हटवाई है। उसकी जांच भी करवा देंगे। हाँ, मैं आपको ठीक डिटेल है, भेजती हूँ सर। आप ओके रिटर्न सर। लेटर लिख के भेज दीजिए नहीं सर, कमिश्नर को। पत्रकार लेटर नहीं भेजता है, पत्रकार तो खबर चलाता है। नहीं, आप मैं इस कह बात रहा को हूँ, जानते हैं जी। वो आप मेरी बात सुनिए। जी जी इसकी सर। जांच हो जाएगी किसने हटाई है। ठीक कमिश्नर है। को लेटर भेज दोगे ना तो जांच हो जाएगी अच्छा मैटर ठीक की, है, किसने कमिश्नर को हटाई है। लेटर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लाइट तो हम लगवा देंगे। ठीक है, किसने बिल्कुल हटवाई है बिल्कुल वो। सर। ओके सर, ओके ओके। ओके। बरकतनगर चौराहे की सरकारी रोड लाइट किसने और क्यों हटाई? क्या मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर किसी और बड़े हादसे का कर रहा है इंतजार? क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं नगर निगम ग्रेटर में? उपायुक्त अर्शदीप बरार कब लेंगी संज्ञान इस गंभीर मामले में? जेईएन गौरव की मिलीभगत और सांठगांठ से नहीं हो रही है कार्रवाई एस 89 बरकतनगर चौराहे के अवैध निर्माण और मनमानी पर। आखिर कब जागेगा मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर? जिस दिन लाइट हटाई एस 89 के अवैध निर्माणकर्ता मालिक ने, उसी दिन हुई रात में बड़ी दुर्घटना। बारिश के मौसम के चलते अंधेरे में हो सकता है बड़ा हादसा। हर दिन बरकतनगर चौराहे पर रहता है घनघोर अंधेरा, राहगीरों की जान पर मंडरा रहा खतरा। मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर की मनमानी और भ्रष्टाचार चरम पर है। स्थिति यहां तक है कि मिलीभगत और सांठगांठ से एस 89 बरकतनगर चौराहा एवं लक्ष्मी स्वीट कैटर्स के मालिक ने अवैध निर्माण के चलते मनमानी करते हुए, मिलीभगत करते हुए जेईएन गौरव के साथ रोड लाइट को उखाड़कर फेंक दिया है और ऐसी स्थिति में बरकतनगर चौराहा लगातार घनघोर अंधेरे में डूब गया है। लगभग 1 माह से चलते हुए एस 89 के अवैध निर्माण को लगातार उपायुक्त अर्शदीप बरार के संज्ञान में लाया गया है। लगातार लिखित और मौखिक शिकायतें जाने के बावजूद अभी तक मालवीय नगर जॉन उपायुक्त अर्शदीप बरार ने किसी भी तरह का सख्त कदम और कार्रवाई नहीं की है। केवल 2 नोटिस देकर इतिश्री कर ली है और नोटिस की माने तो ऐसी मान्यता है कि नोटिस के बावजूद लगातार एस 89 का अवैध निर्माण जारी है। जानकार सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकारी अवकाशों में और 15 अगस्त से पूर्व द्वितीय छत डालने की तैयारी कर रहा है अवैध निर्माणकर्ता एस 89 का मालिक, जो कि लगातार अवैध निर्माण बिना निगम की स्वीकृति के कर रहा है, 0 सेटबैक पे कर रहा है। सरकारी सड़क पर अभी तक उसने बालकनियां तो निकाल ही ली हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आवासीय में कमर्शियल दुकानें निकालने की तैयारी में है अवैध निर्माणकर्ता। लेकिन नगर निगम ग्रेटर के जेईएन गौरव को लगातार सूचनाएं देने पर, उपायुक्त अर्शदीप बरार को लगातार सूचनाएं देने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई या सीजर की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आखिर क्या बड़ी वजह हो सकती है इस तरह की निष्क्रियता की और इस तरह की लापरवाही की? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 137 का ये मामला है।
हमने वार्ड नंबर 137 के दिनेश गौड़ पार्षद से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार अपनी बात को जोर देते हुए कहते नजर आए कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर जोन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि गत 2 दिवसों में हुई जन सुनवाई के दौरान भी उन्होंने चौराहे पर हटाई गई लाइट पर अपना मुद्दा रखा है और जिस तरह से बरकत नगर चौराहे पर अंधेरा मचा हुआ है रोड लाइट हटा देने के कारण, उस पर उन्होंने अपना मामला दर्ज करवाया है। इसी दौरान हमने बात की IN विकास शर्मा से, जिसने कहा कि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है कि बरकत नगर चौराहे पर से रोड लाइट हटा दी गई है और वहाँ घनघोर अंधेरा छाया है। ऐसी स्थिति में हम आपसे बात करेंगे कि नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, उपायुक्त, IN, JN किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ साथ वार्ड पार्षद 137 के दिनेश गौड़ की लापरवाही और इसी के साथ साथ उनकी निष्क्रियता भी साबित होती है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद अभी तक उन्होंने जनता के हित में किसी भी तरह का कोई ठोस कदम, कोई आंदोलन या किसी भी तरह की ऊंची आवाज़ अपनी नगर निगम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। AS89 बरकत नगर चौराहा पर आवासीय भूखंड स्थापित है, जहां पर इस वक्त कॉमर्शियल बिना निगम स्वीकृति के करोड़ों अरबों का निर्माण कार्य अवैध रूप से जारी है और इसी के साथ साथ लगातार नगर निगम में शिकायतें देने के साथ साथ वहां पर बेसमेंट बनकर तैयार हो गया। उसी के साथ साथ एक छत डाल ली गई और 15 अगस्त से पूर्व पुनः एक बार सरकारी छुट्टियों के चलते अवैध रूप से छत डालने की तैयारी कर रहा है AS89 लक्ष्मी स्वीट केटर्स का मालिक, जो कि लगातार ये दर्शा रहा है कि किस तरह से मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर भ्रष्टाचार में लिप्त है, मिलीभगत और सांठगांठ में वह कितना पावर में है। नगर निगम से मालवीय नगर जोन से मिलीभगत सांठगांठ करके रोड लाइट हटा दी गई, वहां पर अवैध बालकनियां निकाल ली गई, उसी के साथ साथ अवैध छतें डाल दी गई और इसी के साथ साथ आवासीय में कमर्शियल दुकानें निकालने का पूरा प्लान बना चुका है AS89 का मालिक। लेकिन JN गौरव लगातार आए बाएं गाते नजर आते हैं, अपने निगम से गायब नजर आते हैं। बात होती है कि मौके पर गए हैं, लेकिन किस तरह का मौका मुआयना JN गौरव कर रहे हैं, ये पूछने वाली बात है। और इसी के साथ साथ अर्शदीप बरार की निष्क्रियता लगातार ये साबित करती है कि किस तरह से मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर भ्रष्टाचार में डूब गया है और अवैध निर्माणकर्ताओं की मिलीभगत और सांठगांठ और रिश्वतें लेकर खामोश और निष्क्रिय होकर बैठा है। इस बारे में अब बात करेगा हिलगु समाचार लगातार आयुक्त नगर निगम ग्रेटर से रुक्मणी रियाड़ से और क्षेत्रीय विधायक कालीचरण सर्राफ से। उनके संज्ञान में हालांकि ये मामला आम नागरिकों द्वारा, रहवासियों द्वारा जा चुका है, लेकिन अभी निष्क्रिय है, क्योंकि जैसा कि आपने विकास शर्मा की बातचीत में सुना कि एक लेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ को देना होगा, उसके बावजूद कार्रवाई होने की संभावनाएं बनती है। आम जनता के अधिकारों और उनकी रक्षार्थ क्या ये ज़रूरी कदम है, तो ये ज़रूरी कदम भी उठाएगा हिलगु समाचार। लेकिन AS89 के मालिक की दादागिरी, मनमानी और जनता के हितों का हनन नहीं करने देगा। मोदी जी की रीति नीति और सिद्धांतों में भी यही बार बार आता है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति प्राथमिक जिम्मेदारी है भाजपा सरकार की, भजन सरकार की। भजन सरकार भी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती नजर आती है। अतः हम अब कोशिश करेंगे कि इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाया जाए ताकि आम जनता के हितों का हनन न हो, बरकत नगर चौराहा फिर से एक बार रोशनमयी हो और AS89 के अवैध निर्माण, जो कि आवासीय में कमर्शियल बन रहा है, बिना निगम स्वीकृति के बन रहा है, जीरो सेटबैक पर बन रहा है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बन रहा है और इसी के साथ साथ सड़क पर अवैध बालकनियां निकाल कर बन रहा है, उसे भी रुकवाने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से अवैध निर्माणकर्ता किसी भी निगम को या किसी भी प्रशासन को या सरकार को कैसे खरीद सकता है, ये भी हम ज़रूर आपके सामने लेकर आएंगे।